हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सफलता सीरीज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए, आज हम राजस्थान के प्रमुख मेले पढ़ेंगे, जिसमें सबसे रंगीन मेला है राजस्थान का रंगीन मेला, जिसे कहते हैं पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला कहाँ है, देखिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पुष्कर मेला जो है, अजमेर ज़िले का पुष्कर जो मेला है वो हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे देश में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है। पूरे देश में ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विधिवत उनकी पूजा होती है। इस ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे ही पहाड़ियों पर सावित्री और गायत्री माता के मंदिर भी हैं। सावित्री और गायत्री माता के मंदिर भी इनके पीछे ही हैं। इस तीर्थ स्थली पुष्कर में प्रति माह की पूर्णिमा को, यानी कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है। क्वेश्चन इसमें आता है कि पुष्कर मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। किंतु कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुभव माना जाता है। आगे ना क्वेश्चन ऐसे कि पुष्कर मेला कब लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है पुष्कर मेला, ये ध्यान रखना। यह मेला अष्टमी से पूर्णिमा तक चलता है। अष्टमी से पूर्णिमा तक चलता है। पूनो बोलते हैं ना अपनी भाषा में, पूनो बोलते हैं, पूर्णिमा या पूनो ऐसे कोई होता है। वैसे तो पूरे कार्तिक माह में पुष्कर तीर्थयात्रियों से भरा रहता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती। यानी कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेला लगता है, जहाँ बहुत भीड़ होती है। मेले के समय सुबह 3-4 बजे से ही घाटों पर, जो पुष्कर घाट हैं, वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगती है। पूरे दिन एक क्रम चलता रहता है और शाम को सायंकाल में यहाँ दीपदान भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कुछ कहते हैं यहाँ की पौराणिक कथाएं हैं, उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि किसी समय पुष्कर में ये बिज्रनाथ नामक राक्षस का आतंक हुआ करता। बिज्रनाथ नामक राक्षस था, उसका आतंक हुआ करता। कहा जाता है कि इस राक्षस में ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या कर दी गई थी। जब इस बात की जानकारी स्वयं ब्रह्मा को प्राप्त हुई तो उन्होंने प्रकट होकर के कमल के पुष्प से राक्षस का संहार किया। तो कमल का पुष्प जो है, कमल के पुष्प पर विराजमान है आपके ब्रह्मा जी। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी, वहाँ झीलें बन गई। ये फैक्ट ध्यान रखना क्वेश्चन का, ये फैक्ट हैं, पूछे जाते हैं। माना जाता है कि पुष्कर उन्हीं 3 झीलों में से एक झील है, जहाँ कमल की पंखुड़ियाँ गिरी थी 3 स्थानों पर, उनमें से एक स्थान पुष्कर है, पुष्कर झील बन गई। राक्षस के संहार के बाद ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर ये यज्ञ किया और सभी देव देवताओं और ऋषि मुनियों को भी इन्विटेशन किया, आमंत्रित किया, बुलाया उनको। वह यज्ञ कार्तिक महीने में संपन्न हुआ। इसीलिए कार्तिक मास में लगने वाले इस मेले को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस मेले के यहाँ अब बहुत विशाल बाजार लगता है, विदेशी पर्यटक खूब आते हैं। और राजस्थान सरकार का जो पर्यटन विभाग है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर्यटन विभाग भी अनेक प्रकार के यहाँ आयोजन करता है, जिससे इस पुष्कर मेले की शोभा बढ़ती है। तो ध्यान रखना है कि पुष्कर मेला अजमेर में है, और पुष्कर मेला जो होता है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। और पुष्कर मेला जो मनाया जाता है कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना आप। अगला है कैला देवी का मेला। ये तो वह अपने करौली में है। सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है। मैचिंग माता सम्मिलित कीजिए, बताया था मैंने आपको अभी, इससे पहले वीडियो में बढ़ाया था शीतला अष्टमी, जिसमें क्या था, चैत्र कृष्ण अष्टमी था, लेकिन कैला देवी में ध्यान रखना, कैला देवी में शुक्ल आ जाएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है ना। तो चैत्र देखो कैला में कहाँ आ रहा है, तो कैला का कृष्ण पक्ष किस में जाएगा, शीतला अष्टमी जाएगा। और शीतला में जो शाह आ रहा है वो इसमें आ जाएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी। मैं तो इसे ध्यान रखता हूँ, मैं ऐसे ही कहता मेरे एग्जाम में। ठीक है ना। तो का से कृष्ण हो जाएगा, वो चला जाएगा शीतला अष्टमी का। और का शीतला में शाह होता है, वो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, शुक्ला से। तो कैला देवी मेला और शीतलाष्टमी मेला दोनों अपोजिट हैं। कैसे कि चैत्र कृष्ण अष्टमी में लगता है किसका मेला, शीतला अष्टमी का। और कैला देवी मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी में लगता है। ध्यान रखना चीज़ को। ठीक है, आप अपने हाथ सेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये मेला कई दिन चलता है। इस मेले में आने वाले भक्तों की विराट संख्या के कारण इसे लक्खी मेला कहते हैं। ध्यान रखना।
लक्की मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेले में, कैला देवी के मेले में आने वाले भक्तों की संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या में, विराट संख्या में है, व्यापक संख्या में है, इसी कारण लक्की मेला कहते हैं इसको। कैला माता के मतलब 2 मूर्तियाँ हैं। राइट साइड में उनकी कैला देवी की मूर्ति है जिन्हें लक्ष्मी के नाम से जानते हैं, और बाईं साइड में, लेफ्ट साइड में चामुंडा जी की मूर्ति है, चामुंडा जी की मूर्ति है। राइट में लक्ष्मी जी और बाएं लेफ्ट में चामुंडा जी की मूर्ति है। कैला देवी के सामने जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो लांगुरिया कहते हैं। या ये इसमें से क्वेश्चन बनता है और आता है, एक क्वेश्चन ये कब बनाते हैं, मूर्तियाँ किस किस की हैं, लक्की मेला कौन सा है, लेफ्ट राइट में किसकी मूर्तियाँ हैं, लांगुरिया किसे कहते हैं। और देखो, चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आने जाते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी, चैत्र शुक्ल द्वादशी तक, कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर भक्त आने लगते हैं। अनेक भक्त कनक दंडोती भी करते हैं, अर्थात वे मंदिर तक की 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर पैदल कर नहीं बल्कि धरती पर दंडवत करते हुए तय करते हैं। कैला देवी के मेले के अवसर पर एक पशु मेला भी लगता है। तो आपको ध्यान रखना चीज़ कौन सी है कि कैला देवी मेला जो लगता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, और इसे लक्की मेला कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, देखने आते हैं। दूसरी बात कि लेफ्ट में और राइट में किस किसी मूर्तियाँ वो ध्यान रखनी है। और तीसरी बात कि सामने जो हनुमान जी का मंदिर है उसे लोग क्या कहते हैं, लांगुरिया कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे का मेला है श्री महावीर जी का मेला। मान्यता है कि सवाई माधोपुर जिले में ही गंगापुर बयाना रेल मार्ग पर स्थित श्री महावीर जी का मंदिर है। ये वैसे पूरे वर्ष भर भक्तों की आमद से गुलजार रहता है, लेकिन चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया, ये ध्यान रखना, चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक लगने वाला लक्की मेला पूरे देशों के भक्तों को आकर्षित करता है। तो ये भी लक्की मेला है, कैला देवी का मेला भी लक्की मेला है। चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया, ये ध्यान रखना है आपको, चैत्र शुक्ल एकादशी और बैसाख कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। ठीक है। महावीर जी में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की एक लाल रंग की अनूठी प्रतिमा है। ये जो महावीर जी में क्या है, जो सवाई माधोपुर में है ना, श्री महावीर जी जो सवाई माधोपुर में है, ये 24वें जैन तीर्थंकर हैं। 24वें नंबर के जो जैन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनकी ये लाल रंग की अनूठी प्रतिमा है। पूछ सकता है कि महावीर जी के मेले में 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा कैसी है, लाल रंग की है। मंदिर के सामने भव्य मान स्तंभ बना हुआ है, और मेले के दौरान क्या होता है, महावीर स्वामी की रथ यात्रा निकालते हैं, और स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर भगवान महावीर की प्रतिमा को एक भव्य जुलूस के रूप में कलश अभिषेक के साथ गंभीर नदी पर लाया जाता है। 4 भक्त प्रतिमा पर चमच डुलाते रहते हैं। पूरा वातावरण भक्ति संगीत भगवान की जय जयकार से गूंजता रहता है। और मेले का शुभारंभ 2008 से होता है। इस मेले की खास बात क्या है कि इसमें हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। महावीर जी के मेले की सवाई माधोपुर में लगता है, और चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है, ये ध्यान रखना है आपको। और 24वें जैन तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, जिनकी एक लाल रंग की अनूठी प्रतिमा उसमें है। अब पढ़ते हैं हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में जो है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो कहाँ से आए थे, ईरान से भारत आए थे और अजमेर में रहे। ठीक है, ईरान से भारत आए, अजमेर में रहे, अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। और ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहते हैं। उनका उपनाम क्या है, गरीब नवाज। अजमेर में इनकी मज़ार बनी हुई है। वो पूरी जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनकी आस्था बहुत बड़ा केंद्र है। अन्य सभी धर्मों के लोग भी मानने वाले जो हैं इनको बड़ी संख्या में ख्वाजा में अपनी आस्था रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये कब मनाते हैं, उर्स कब मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब उर्स बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रजब माह जो होता है उनकी 1 से 6 तारीख के बीच में अजमेर मनाते हैं। ठीक है ना। उर्स शब्द जो है फारसी के उर्स से उत्पन्न है। उर्स शब्द जो है उर्स, ये फारसी के उर्सी से उत्पन्न है। इसका अर्थ है कि लंबे वियोग के बाद मिलने से होने वाली खुशी है। उर्स का मतलब ये होता है कि लंबे वियोग के बाद मिलन से होने वाली खुशी है, ये ध्यान रखना। तो उर्स जो है एक फारसी शब्द है और उर्सी से इसका उत्पन्न माना जाता है, उत्पत्ति हुई है। यह मानते हैं कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने
महसूस किया था कि अब महबूब तकीकी से मिलने का समय आ गया, मतलब खुदा से मिलने का समय आ गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ख्वाजा साहब पूरे 6 दिन तक अपने हजूरे से बाहर नहीं आए, तो खातिम बितर गए। तो वादागरों ने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई, उनकी जो रूह थी, आत्मा थी, वो निकल गई उनके शरीर से। इसी की स्मृति में हर वर्ष उर्स मनाते हैं। उर्स के दौरान ख्वाजा साहब के अकीदतमंद हजूरे का दर्शन करते हैं। तो ध्यान रखना चीज़ कौन सी है इसमें कि 99 वर्ष की उम्र में उनको रजब की 6 तारीख को हजरत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती को महसूस हो गया कि अब महबूब हकीकी से मिलने का समय आएगा, ये ध्यान रखना है। उनकी मज़ार पर फातिहा पढ़ा जाता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए मन्नतें मांगते हैं और दुआ करते हैं लोग, ठीक है। इस उर्स के दौरान मज़ार पर चादर भी चढ़ाते हैं। विदेशी लोग आते हैं, श्रद्धालु भी अपने साथ चादर लाते हैं। ये कार्यक्रम होते हैं। और उर्स का उत्सव जो होता है, चाँद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। और जब कि 6 तारीख को जायरीनों पर गुलाब जल की छींटे मारे जाते हैं। इससे क्या जल कुल इसे कुल की रस्म कहते हैं। इसके 3 दिन बाद यानी 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स का यह मेला पूरे भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है और सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल मनाया जाता है। अगला मेला है सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला जो है ये राजस्थान के जो आदिवासी समाज है उसका सबसे बड़ा मेला है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला यही है, क्योंकि इसमें आदिवासी संस्कृति देखने को मिलती है। ये मेला माघ पूर्णिमा होता है, माघ पूर्णिमा को होता है, शिवरात्रि के अवसर पर होता है और डूंगरपुर ज़िले में होता है और आसपुर तहसील में होता है। और गांव का नाम है नवाटपुरा गांव। ये गांव तक पूछ लिया है, तो नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील, डूंगरपुर ज़िला और माघ पूर्णिमा को लगता है। यहाँ इसका केंद्र वहाँ ऐसे शिव मंदिर है। वैसे देखा होगा कि बेणेश्वर जो है यहाँ भगवान शिव की मंदिर है, यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित है ये। इस मंदिर में दिन में 2 बार जय घोष के साथ पूजा होती है। इस शिव मंदिर में शिवलिंग स्थापित है और बेणेश्वर नामक नाम जो है भगवान शिव के इसी लिंग पर आधारित है। कहा जाता है कि ये लिंग जो है स्वयं उद्भूत हुआ, स्वयं उत्पन्न हुआ था, इसे इसलिए स्वयंभू लिंग भी कहते हैं। और ये लिंग 5 स्थानों खंडित हैं। तो ये जो लास्ट लाने ध्यान रखना, बेणेश्वर नाम भगवान शिव की इसी लिंग पर आधारित है। और कहा जाता है कि लिंग जो है ये अपने आप उत्पन्न हुआ था, इसलिए स्वयंभू लिंग कहते हैं। अपने आप उत्पन्न वाला लिंग स्वयंभू लिंग कहते हैं और ये लिंग 5 स्थानों खंडित है। तो बेणेश्वर मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और डूंगरपुर ज़िले की आसपुर तहसील नवाटापुरा गांव में माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है और भगवान शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला मेला है गलियाकोट का उर्स मेला। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी डूंगरपुर ज़िले में है, सागवाड़ा तहसील है, सागवाड़ा तहसील, डूंगरपुर ज़िला। गलियाकोट में है। कस्बा कौन सा? गलियाकोट है। तो वहाँ संत हैं सैयद फ़खरुद्दीन मज़ार है, सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है, जिसे हम मज़ार फ़खरी कहते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मज़ार फ़खरी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो गरीब नवाज़ किसे कहते हैं? गरीब नवाज़ ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती को कहते हैं। ऐसे ही मज़ार फ़खरी किसे कहते हैं? संत सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार को कहते हैं। गलियाकोट डूंगरपुर में इनका मेला लगता है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है ये। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र यही है। वैसे इस मज़ार पर बहुत से देश विदेश के लोग घूमने आते हैं। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर यहाँ तो अलग ही माहौल होता है। इस दिन मज़ार शरीफ को पुष्पों से जाते हैं और दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। दीप क्या होते हैं? प्रज्वलित होते हैं। सामूहिक इबादत होती है, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं। भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आते हैं, किए हुए को मानने के लिए आते हैं, कृतज्ञता, ठीक है ना। तो डूंगरपुर जिला सागवाड़ा तहसील गलियाकोट उर्स में है संत सैयद फ़खरुद्दीन मज़ार है, जिसे हम क्या कहते हैं? मज़ार फ़खरी कहते हैं। और मुहर्रम की 27वीं तारीख को यह उर्स लगता है, यह मेला लगता है, ध्यान रखना आप, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं।